अंतिम यात्रा गुजरी है और काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ है यहाँ पे, और उनका इस क्षेत्र से बहुत अच्छा लगाव है और यहाँ के माने हुए हैं सभी लोग उनके लिए सपोर्ट करते हैं और उनके अलावा यहाँ सिक्का भी नहीं हलता। ऐसा है, इन जैसा नेता होना शायद भारत में मुश्किल है। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके विचार हमारे हृदय में सदैव समाहित रहेंगे। उनके द्वारा निर्मित मार्गों पर जनता चलने की कोशिश कर रही है और कोशिश करती रहेगी। ऐसे लौह पुरुष के बारे में मैं कुछ भी कहूँ कम पड़ जाएंगे। ऐसा लौह पुरुष भारत में होना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हेतु उन्होंने अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को, दोनों को लात मार दी। सर जी, मैं बहुत दुख से बुलंदशहर से आ रहा हूँ। मैं नोएडा जाना चाहता था, नोएडा नहीं पहुँच पाया। दुख दर्द हुआ मेरे लिए, मैं यहाँ तक चला गया। बाबूजी के लिए तो हमें बहुत दुख है, क्योंकि बाबूजी तो हमारे बाबा थे जी। काम तो बहुत कुछ किया है, जो मतलब सीधी सी बात है, जिस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे थे उस समय हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं था, कच्चे रास्ताओं पर चलते थे जी। सर, बाबूजी के इस क्षेत्र से लड़ने पर गौरव तो है ही है, उनको मुख्यमंत्री रहने पर हमें बहुत बड़ा गौरव है, और उसके साथ साथ विदेशों में हमारे बाबूजी की पूजा होती थी, इस बात का हमें सबसे बड़ा गौरव है। सर, इसका तो हमें बहुत बड़ा गर्व है, और हम पूरा श्रेय हम बाबूजी को ही देंगे कि बाबूजी की वजह से ही राम मंदिर का निर्माण अब तक हो पा रहा है। हमारे अतरौली क्षेत्र से मरहौली गांव के थे ये, और बहुत पहले से भाजपा सरकार में रहे हैं और इनके काम भी अच्छे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आज खबर इंडिया की टीम पहुंची है बाबूजी कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में। अंतिम यात्रा हमसे कुछ ही दूरी पर आगे चल रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ शोक का माहौल किस कदर है कि ये जो मार्ग है इस पर टोटल हमें दुकानें, टोटल मार्केट, हमें सब कुछ बंद मिला, लेकिन लोगों में उत्साह क्यों कि वो जो राम भक्त थे जिनके लिए उन्होंने अपनी सत्ता को ठुकराया था, आज उनकी अंतिम यात्रा है। उसकी विदाई और उस भक्त के उस कार सेवक का हर कोई दर्शन करना चाहता है। आइए कुछ लोगों से, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्र कुमार। देखिए, अभी उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से गुजरी है। हाँ जी, अंतिम यात्रा गुजरी है और काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ है यहाँ पे, और उनका इस क्षेत्र से बहुत अच्छा लगाव है और यहाँ के माने हुए हैं सभी लोग उनके लिए सपोर्ट करते हैं और उनके अलावा यहाँ सिक्का भी नहीं हलता। लेकिन आज कितना दुख महसूस हो रहा है कि एक जिस व्यक्ति ने राम मंदिर के लिए अपनी सत्ता को ठुकरा दिया था, आज वो व्यक्ति आपके बीच से गुमसुम निकल के जा रहा है। ऐसा है, इन जैसा नेता होना शायद भारत में मुश्किल है, और इन्होंने जो अपनी पुरुषोत्तम राम जी के लिए अपनी कुर्सी को लात मार दी, तो ऐसा नेता होना असंभव है। हमारा यही कहना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आगे उनके परिवार को सांत्वना दे, और हमारे माननीय राजवीर सिंह राजू भैया उनके पुत्र हैं, आगे उनके भविष्य में उन्हीं से हमारा लगाव रहेगा और उन्हीं के साथ हम जी जान से रहेंगे और जी जान से हैं। कैसा महसूस होता है कि जो व्यक्ति हर बार आते थे, आज भी मैं देख रहा हूँ कि आज जब अंतिम यात्रा निकल रही है तो लोग जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, कैसा महसूस? बड़ा दुख का विषय है, बड़ी भावहीन स्थिति है। यहाँ की जनता काफ़ी दुखद में है। माननीय कल्याण सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे, उनका क्षेत्र है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके विचार हमारे हृदय में सदैव समाहित रहेंगे और उनके द्वारा निर्मित मार्गों पर जनता चलने की कोशिश कर रही है और कोशिश करती रहेगी। ये गौरव, अपने आप को गौरव लगता है आपको कि इसी इलाके से कल्याण सिंह आते हैं, उनके बेटे आते हैं, ये वही कल्याण सिंह हैं जिन्होंने सत्ता को ठुकरा दिया श्री राम मंदिर निर्माण के लिए? ऐसे लौह पुरुष के बारे में मैं कुछ भी कहूँ कम पड़ जाएंगे। ऐसा लौह पुरुष भारत में होना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हेतु उन्होंने अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को, दोनों को लात मार दी और कह दिया कि ऐसी कुर्सी, 1000 कुर्सी श्री राम मंदिर के चरणों में न्यौछावर करता हूँ, इसीलिए मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसा लौह पुरुष होना मुश्किल है। आपको लगता है कि वो जो शुरुआत की थी एक अपनी सत्ता में लात मार करके, कि उसी का परिणाम है कि आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? वो हमारे प्रिय नेता थे, उनके सब कार्यों को देखते हुए, उनके वो विचारों को देखते हुए सभी हम यात्रा में शामिल हुए हैं। सब यात्रा में शामिल है। मैं देख रहा हूँ पीछे से, आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि पीछे ये मार्केट बंद है। ये उनका गमी का माहौल देखिए कि सभी लोग अंतिम यात्रा में शामिल हैं और पीछे मार्केट बंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने भी राजकीय सम्मान के उनको सम्मान दिया, 3 दिन का अवकाश भी घोषित किया है। ये सब लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। आप भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए? हाँ जी, शामिल हुए थे। देखा आपने? हमने ये देखा, हमने करीब 4-5 घंटे से यहीं पे उनका प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाबूजी कल्याण सिंह की शव यात्रा आएगी
और शव यात्रा में काफ़ी भीड़ होने के कारण आखिरी दर्शन नहीं हो पाए। आपके दर्शन नहीं हो पाए? हाँ तो ये दुख है आपको मन में? हाँ दुख है, जो हमारे प्रिय नेता थे उनके दर्शन नहीं हो पाए। काफ़ी भीड़ थी और ये इंतजार कर रहे थे यहाँ सुबह से इसी लोधी रॉयल पैलेस पे कि बाबूजी आएंगे, उनके मेरे शरीर पर फूल माला चढ़ाएंगे, पर भीड़ भाड़ की वजह से कोई दर्शन नहीं हो काफिला बड़ा था, क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं बहुत दुख से बुलंदशहर से आ रहा हूँ। मैं नोएडा जाना चाहता था, नोएडा नहीं पहुँच पाया। दुख दर्द हुआ मेरे लिए, मैं यहाँ तक चला गया। ये मुझे इतना दुख है कि बहुत दुख ज़्यादा है मेरे इस बात का दुख है? लिए। बस वो इनकी डेड हो गई, मुझे बहुत दुख है। तो जैसे ही आपको पता चला कि उनकी शव यात्रा जा रही है तो आप लौट करके इधर हाँ लौट के वहाँ पहुँचा मैं। तो मैं लौट के वहाँ पहुँचा, श्रद्धांजलि मतलब जहाँ फूल वूल पड़ रहे वो मैंने जो मेरे इंतजाम में था वो मैंने अपना करा था। देखिए ये वो चाहने वाले लोग हैं जो एक उनकी अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अंतिम शव यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम कुछ इस तरह किए गए हैं कि वीवीआईपी जो आए हुए हैं उसके लिए पुलिस सुरक्षा हर 100 कदम पर, हर 100 मीटर पर पुलिस सुरक्षा भी लगाई गई है। देखिए झंडा जो लहराया गया है, भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दुष्यंत कुमार। देखिए ये झंडा जो लहराया गया है ये वही बीजेपी का झंडा है जिसको उठा करके जनसंघ से जो शुरुआत की थी, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सबसे बहुमत से केंद्र में बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत भाई आपके हाथ में झंडा लगा हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतिम यात्रा में शामिल हुए, दर्शन किए आपने? जी दर्शन किए हैं, हाँ। दर्शन किए हैं बाबूजी। इतना दुख हो रहा है कि आज वो हमारे आप सबके बीच में नहीं है। बहुत दुख हो रहा है कि बाबूजी का निधन हो गया है। हमारे लिए बहुत दुख हुआ है। आप भी शामिल होने आए हैं? हाँ जी जी दर्शन किए आप? हाँ, कितना दुख हो रहा है? हमको अत्यंत दुख है। और ये हमारे देश के जो दागदार नेता हैं और आज हमारे यहाँ से गुजर गए हैं, निकले। अंतिम यात्रा है इन्हों की जो है और विशेष दुख है हम लोगों को। विशेष दुख है। हाँ जी। दर्शन किए अंतिम यात्रा के बाबूजी? नहीं हुए सर, नहीं हो पाए? नहीं हो। भीड़ भाड़ काफिला ज्यादा था? भीड़ भाड़ काफिला ज़्यादा था साहब, बहुत ज़्यादा। कितना दुख हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार लोग इंतजार कर रहे थे उनकी शव यात्रा का और कहीं ना कहीं दुकानें भी बंद की। तो भाई साहब ये चाह रहे थे हम बाबूजी के दर्शन कर लें, गंगा जी पहुंच जाए, पर गंगा जी पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्या करें? दर्शन नहीं हो पाएंगे हम। नहीं हो पाएंगे। बाबूजी के चाहने वाले ही इतने हैं कि हम लोगों को तो हम पीछे रह जाएंगे उसमें भी। जी हाँ, लेकिन कितना दुख हो रहा है आज बाबूजी आपके? बाबूजी के लिए तो हमें बहुत दुख है क्योंकि बाबूजी तो हमारे बाबा थे। हाँ। तो बाबा, और अब जितना हमारे बाबा का दुख है उतना ही हमें दुख है उतना। जी। तो कितना आपके क्षेत्र के, क्यों जिरौली धूम सिंह है, यहीं से संदीप सिंह विधायक बने और मंत्री बने, कितना कुछ यहाँ के लिए काम किया गया? जी काम तो बहुत कुछ किया है। जो मतलब सीधी सी बात है, जिस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे थे उस समय हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं था, कच्चे रास्ताओं पर चलते थे, खरंजे भी नहीं थे। आज हम पक्की सड़कों पर, सीमेंटेड रोडों पर चढ़ रहे हैं, तो ये सारा विकास उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है हमारे लिए, उन्हीं की देन है हमारे लिए। कहीं ना कहीं एक आपको गौरव महसूस होता है कि जब पता चलता है लोगों को कि भाई इसी क्षेत्र से बाबूजी लड़ा करते थे। जी सर, बाबूजी के इस क्षेत्र से लड़ने पर गौरव तो है ही है, उनको मुख्यमंत्री रहने पर हमें बहुत बड़ा गौरव है और उसके साथ साथ विदेशों में हमारे बाबूजी की पूजा होती थी, इस बात का हमें सबसे बड़ा गौरव है। कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण की जो नींव रखी गई थी, जो शुरुआत की थी आंदोलन के साथ में, यानी कि सत्ता को ठुकरा करके जो शुरुआत की थी, आप आज खुशी है कि आज भव्य राम मंदिर उसी जगह बनने जा रहा है? सर इसका तो हमें बहुत बड़ा गर्व है और हम पूरा श्रेय हम बाबूजी को ही देंगे कि बाबूजी की वजह से ही राम मंदिर का निर्माण अब तक हो पा रहा है, वरना हम नहीं जानते कि हमारे सामने इनका मंदिर का निर्माण हो पाता। अगर बाबूजी नहीं होते तो हमारे राम मंदिर का निर्माण इनके मतलब हमारे सामने नहीं हो पाता। हमें ये लग रहा है कि और जाके पीछे कभी और चला जाता। कहीं ना कहीं मैं भी देख रहा हूँ अभी जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे उनके लगातार जी बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा। और ये बाबूजी की ही देन है कि हमारे क्षेत्र में और हमारे यूपी में हिंदुत्व का भी भावना जो हुई है वो सब बाबूजी की ही देन मानेंगे हम। जी सर। हाँ, क्या करने आए हैं आप यहाँ? यहाँ बाबूजी की अंतिम संस्कार को देखने आए हैं। देखने आए हैं? हाँ। तो क्या देखा आपने? देखा बहुत भीड़ जा रही है यहाँ पर हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, वो आ गए इधर तो। हाँ। तो दर्शन किए आप? हाँ दर्शन हो गया। दर्शन हो गया? हो गया। लेकिन आज कितना दुख लग रहा है कि वो आज आपके बीच में नहीं है? नहीं है, अब बहुत दुख हो रहा है, बहुत हाँ। सही नहीं है, मतलब अभी हो गया ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है हमारे लिए। अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ। तो क्या उनको किस तरह से जानते हैं लोग? आप क्यों चाहते हैं उनको इतना? बाबूजी बढ़िया हैं, इसके हमारे अतरौली क्षेत्र से मढ़ौली गांव के थे ये और बहुत पहले से भाजपा सरकार में रहे हैं और इनके काम भी अच्छे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए लगातार युवाओं का इस तरह से आना और उनके अंतिम संस्कार को में शामिल होने के लिए जाना या फिर उनकी अंतिम यात्रा को इस तरह से देखना कि कहीं ना कहीं इतने चहेते थे कि चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो या नौजवान हो या फिर छोटा बच्चा क्यों ना हो, केवल एक ही चाहता है कि वो हमारे यहाँ के थे, इस क्षेत्र के थे, देश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे राजस्थान के, और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। ये उनका कहीं ना कहीं दुख है।